जो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त हो रहा है वो सही हो रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत हो रहा है। खान साहब वो पास्ट के भी वो पीएम है और फ्यूचर के भी वो पीएम है और हमारे दिलों के भी वो पीएम है। सब डॉलर का खेल है, सब डॉलर का खेल है। पहले इलेक्शन करवाओ, मैदान में आओ। तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी औलाद, आपके बच्चे आपका एसेट है। जो ये करना चाहते हैं, जिस चीज में इनकी एक्सपर्टीज है, इनको करने दें। लेट देम फ्लाई। महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल, डीजल, शक्कर, घी, चीनी सब महंगा है। हम क्या करें? मर जाए हम। जहर खानों को हमारे पास पैसे नहीं है। थोड़ा तो जुल्म बंद कर दें। शहबाज शरीफ वो कहता था मैं अपने कपड़े बेच के अवाम को घी, चीनी, आटा वगैरह दूंगा। मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया दूंगा। उसने अवाम के कपड़े बेच दिए और कुछ लाया भी नहीं है। आखिरी पैगाम इमरान खान साहब के लिए। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। जब तक पाकिस्तान की पूरी अवाम आपके साथ है, आपने कभी भी नहीं घबराना, चाहे कुछ भी हो जाए। अवाम आपके साथ है। अच्छा वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त में से आपने हमें कुछ टाइम दिया। हर तरफ पीटीआई के साथ साथ अब्दुल्ला के भी चर्चे हैं, इसकी क्या वजह है? और देखें जी, बस अब्दुल्ला, हम लोग थ्रू आउट जब से खान साहब के ख़िलाफ़ ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और नो कॉन्फिडेंस मोशन आई है, उसके उस वक्त से लेके अभी तक हम थ्रू आउट हर जलसे पे खान साहब के गए हैं, हर प्रोटेस्ट पे गए हैं। ईसीपी का दफ्तर हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर लिबर्टी राउंड अबाउट हो, या जहाँ पे भी हो, अब्दुल्ला को हमने अपने साथ हर जगह लेके गए हैं। अवेयरनेस भी क्रिएट हुई है थैंक्स टू मुझे खान ये साहब। बताइएगा, कोई एक ऐसा जलसा जब आप लोगों ने कहा हो कि अब आज अब्दुल्ला हमने नहीं जाना, तबीयत ठीक नहीं है, तो अब्दुल्ला ने जिद की और फिर आपको जाना पड़ा? अच्छा, ये जब रमज़ान में स्टार्ट हुआ था ना, तो रोज़े थे, ऑब्वियसली आपको पता होता है थकावट होती है। रोज़ों के वक्त थोड़े से हम लथार्जिक होते थे कि यार अब्दुल्ला आज नहीं, लेकिन अब्दुल्ला थ्रू आउट हमारे साथ, हमें भी लेके गए और ख़ुद भी वहाँ पे। आपकी वजह से आपके पापा फेमस हो गए हैं। हाँ जी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे भी इतना ज़्यादा मशहूर किया और अल्लाह ताला ने मेरे पापा को भी अल्लाह से ज़िंदगी दे, उन्होंने मेरे पापा को भी मेरे साथ साथ मशहूर कर दिया। इसलिए मैं पापा को मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का। आपकी उम्र क्या है अब्दुल्ला? मेरी अभी उम्र तो 6 साल है, लेकिन इस साल अक्टूबर में मैं हो जाऊँगा 7 साल का। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे ये बताइएगा कि जब आप सियासत में आए तो इमरान खान और पीटीआई को ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि खान साहब जो थे उन्होंने इतनी पनाहगाहें बनाई हैं, बहुत ज़्यादा जगहें बनाई हैं, गरीब को खाना दिया है, बहुत कुछ, सेहत कार्ड वगैरह सब खान साहब ने दिए। इन्होंने क्या किया? अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, इन्होंने इस मुल्क में क्या किया? यही सवाल सर जो अब्दुल्ला ने मेरे से पूछा है, मैं आपसे पूछता हूँ कि इन लोगों ने जो 30-30 साल तक हुकूमतें की हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे जो अभी मलबा इमरान खान साहब के ऊपर डाल देते हैं 3 साल का? मुझे ये सवाल का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था और आपने ये पहली दफ़ा सवाल किया और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं अभी। इन्होंने इस कौम की अखलाकियात तबाह की। हम जहाज़ से फेंकी हुई तस्वीरें भूले नहीं हैं, हम साफ़ियों को किस तरीके से लिफाफे भेजे जाते हैं भूले नहीं हैं, हम किस बंदे ने ब्रीफ केस भेजे थे कोयटे में हम वो भूले नहीं हैं। हाँ, इन्होंने इस मुल्क की अखलाकियात, इस मुल्क की मुआशियात, इस मुल्क की सियासत, इस मुल्क की इक़दार, इन्होंने एक एक चीज़ की धज्जियाँ उड़ाई हैं। सिंध से जरदारी कहता था कि पंजाब के शरीफ चोर हैं, पंजाब से शरीफ कहते थे सिंध का जरदारी डाकू है। आज दोनों भाई मिल के पाकिस्तान को लूट रहे। इनकी क्या अखलाकियात है? इनके अंदर कोई अखलाकियात नहीं और तमाम इल्ज़ाम ये लगाते हैं खान साहब पे। खान साहब ने इस कौम को शऊर दिया, खान साहब ने इस कौम को बताया सही और गलत में फ़र्क बताया, खान साहब ने इस मुल्क के गरीब की बात की, खान साहब ने इस मुल्क के मजदूर की बात की, और ये लोग इल्ज़ाम खान साहब पे लगाते हैं। ये लोग बात करते हैं ना कि सड़कें बनाई, पुल बनाए। पुलों और सड़कों से कौमें नहीं बनती, कौमें तालीम से बनती हैं, कौमें शऊर से बनती हैं, कौमें सेहत से बनती हैं। सेहत का निज़ाम देखें दरम बरम कर दिया इन्होंने, तालीम का निज़ाम देखें दरम बरम कर दिया, और ये जो ऑरेंज लाइन और मेट्रो ट्रेन कर्ज़ों में डुबो दिया इस मुल्क को। इस मुल्क का कौन सा नेशनल एसेट है जो इस वक्त गिरवी नहीं पड़ा हुआ?
पूरी दुनिया के आगे हम भीख मांगते फिरें? क्या ये सारी तबाही खान साहब ने 3 साल में की है? इन्होंने लूट लिया इस मुल्क को। अक्सर ये कहा जाता है कि लोग जो ऑडियंस अब अब्दुल्ला को भी देख रहे हैं या आपको देख रहे हैं, तो बहुत से लोग ये कहते हैं जो खान साहब के वोटर सपोर्टर्स हैं उनका गुर्बत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनकी क्लास ये कुछ और है, उनके ऐसे ऐसे कारोबार या बिज़नेस हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप किस तरह से देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हक हलाल की कमाते हैं, टैक्स पे करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई हमारी फैक्ट्रियां मिले नहीं हैं, कोई बहुत बड़ी ज़मीनें नहीं हैं, ना हम कोई बहुत बड़े वडेरे हैं। किसने कहा? हमारी गाड़ी में भी पेट्रोल महंगा डलता है, हमारे घर भी बिजली का बिल दबा के आता है, हमारे घर आटा, चीनी, गंदम, हर चीज़, चावल, ये सारी चीज़ें महंगी आ रही हैं। तो ये चीज़ जो है ना, इस वक्त जितनी गरीब लोग खान साहब के साथ हैं, शायद ही कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर के साथ। अब्दुल्ला ये आप बताइएगा कि इस वक्त जो है ना आप वैसे एंकर साहब मेरे पापा को सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन माँ बाप का अवार्ड मिलना चाहिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। वेरी गुड। धजिया उड़ा दिया नून ले जाऊंगी। अब्दुल्ला मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये ऐसे ही जाएगा, हम कट नहीं करेंगे। मुझे ये लगता है कि आप अपने पापा से बहुत मोहब्बत करते हो और मैं आपके पापा से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस डगर पे आप चल रहे हैं आपका फ्यूचर उसी में हो। आपने सियासतदान बनना है। हाँ जी, मैं सियासतदान ही बनना है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं सियासतदान ही बन के रहूँगा। अच्छा अब्दुल्ला ये बताओ कि आप सियासतदान बनोगे तो क्या आप ये समझते हो कि जो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त हो रहा है वो सही हो रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत हो रहा है। खान साहब के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो पास्ट के भी वो पीएम है और फ्यूचर के भी वो पीएम है और हमारे दिलों के भी वो पीएम है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई थी, इसमें मौलाना फजलुर रहमान है, इसमें आसिफ अली जरदारी हैं, 11 जमातें हैं। अब्दुल्ला इन लोगों को आप जानते हो और इनको क्या कहोगे? जी मैं इन्हें ज़रूर जानता हूँ, ये सारे भगौड़े हैं। और आसिफ अली जरदारी, वो सबसे बड़ी बीमारी, कोरोना से भी वो बड़ी बीमारी है। सब डॉलर का खेल है, सब डॉलर का खेल है। अभी इन्हें नहीं पता कि अगर सबके सामने एक्सपोज हो गया ना, जब हिसाब होगा कि ये इन्होंने पैसे लिए हुए थे, तब धज्जियाँ उड़ेंगी। पहले इलेक्शन करवा दो आप लोग, हर चीज़ से पहले इलेक्शन हम करवाएंगे। पहले इलेक्शन करवाओ, मैदान में आओ। जो अब्दुल्ला का जज्बा है या सियासत में इंटरेस्ट है, आपने फ्यूचर में इनको वही करने देना है जो ये करेंगे? देखें जी, मैं सिर्फ ये तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी औलाद, आपके बच्चे आपका एसेट हैं। ये ना सिर्फ आपका एसेट है बल्कि पूरे मुल्क का एसेट है। जो ये करना चाहते हैं, जिस चीज़ में इनकी एक्सपर्टीज़ है, इनको करने दें, लेट देम फ्लाई। किसी के ऊपर किसी किस्म की कतगन या पाबंदी मत लगाएं। इनके अंदर जिस चीज़ का इंटरेस्ट है, अगर ये वो काम करेंगे तो ये फ्लरिश करेंगे, और जब ये फ्लरिश करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। तो जिस तरफ अब्दुल्ला का इंशाल्लाह ताला इसका इंटरेस्ट होगा, ध्यान होगा, मेरी पूरी सपोर्ट हर तरह से, फाइनेंशियल, फिजिकल, मॉरल, हर जगह पे मैं अब्दुल्ला के साथ इंशाल्लाह खड़ा हूँगा। जो करना ये चाहता है करे। ये मुझे अक्सर कहता, पापा अगर पॉलिटिक्स को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मुल्क जन्नत बन सकते हैं। और हमारे पॉलिटिशियंस ने इस मुल्क को जहन्नुम बनाया गरीब के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने पॉलिटिक्स को अपने और अपनी औलाद के मफाद के लिए इस्तेमाल किया, ना कि गरीब और उसकी औलाद के मफाद के लिए। अच्छा अब्दुल्ला, ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसमें 11 लोग मिलकर हुकूमत बना रहे हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई है, इनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, पहली बात तो आपने पहले ये नहीं कहना चाहिए कि वो गवर्नमेंट है, आपको ये कहना चाहिए वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। उस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का कोई हाल नहीं है। आपको पता है, इन्होंने सब तोड़ा, सब तबाह किया, फैक्ट्रियां बंद हो गई है। अब टोयोटा ने अपनी गाड़ियां भी इंपोर्ट करना बंद कर दी है। क्या आपको पता है कितनी ज्यादा बड़ी बात है? महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल, डीजल, शक्कर, घी, चीनी सब महंगा है। हम क्या करें? मर जाए हम। जहर खानों को हमारे पास पैसे नहीं है। थोड़ा तो जुल्म बंद कर दें। शहबाज शरीफ वो कहता था, मैं अपने कपड़े बेच के अवाम को घी, चीनी, आटा वगैरह दूंगा। मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। उसने तो
अवाम के कपड़े बेचे। और दूसरी बात, उसने अवाम के कपड़े बेच दिए और कुछ लाया भी नहीं है, दिया भी कुछ नहीं है। आखिरी पैगाम इमरान खान साहब के लिए, 13 को जलसा है, क्या आप खान साहब से मुलाकात करना चाहेंगे अब्दुल्ला? जी मैं करूँगा। और सबसे पहले तो मैं उन्हें ये पैगाम दूंगा, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। जब तक पाकिस्तान की पूरी आवाम आपके साथ है, आपने कभी भी नहीं घबराना, चाहे कुछ भी हो जाए। अवाम आपके साथ है। और दूसरी बात, वो आशिक़ रसूल लीडर है, आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो सच बोलते हैं, वो बहादुर इंसान है, उनमें कोई कमी नहीं है। उन्हें बादशाहों की महफिल में वो गरीबों की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया।